बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरिखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज प्रकाश हिंदुस्तानी शुरू करने से पहले हमारे बीच में है अमिता जी, वो अपना भाव रखेंगी। अमिता जी शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, धिक धिक पड़ो मेरी बुध को। मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को। याद न किया धनी धाम। धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, धिक धिक पड़ो मेरी बुध को। जेहर चिमी को लग रही, भूलिया ठो जाम। धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, धिक धिक पड़ो मेरी बुध को। मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को। याद न किया धनी धाम। धिक धिक पड़ो मेरी बुध को। मूल वतन धनिये बताया, जित साथ श्यामा जी श्याम। मूल वतन धनिये बताया, जित साथ श्यामा जी श्याम। पीठ दाई इन घर को, पीठ दाई इन घर को। खोया अखंड आराम। धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, धिक धिक पड़ो मेरी बुध को। मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को। याद न किया धनी धाम। धिक धिक पड़ो मेरे बुध को। अखंड सुख छोड़्या अपना, अखंड सुख छोड़्या अपना। मेरा मूल मुकाम। अखंड सुख छोड़्या अपना, जो मेरा मूल मुकाम। इशक न आया धनी का, इशक न आया
धनिए का जाय लगी हारा। धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को, याद न किया धनी धाम। धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, पार द्वार सब खोल के, कर दई मूल पहचान। पार द्वार सब खोल के, कर दई मूल पहचान। संशय मेरे कोई न रहिया, संशय मेरे कोई न रहिया, ऐसे धनी मेहरबान। धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को, याद न किया धनी धाम। धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, धिक धिक पड़ो मेरी बुध को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर भाव। धिक धिक पड़ो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को, याद ना किया धनी धाम। जहर जिमी सो लग रही, भूली आठों जाम। Yeah. ये वास्तव में हमारी हालत है जो आपने हमें बताई। हाँ जी सुंदर साथ जी, आप इसके साथ ही थोड़ा सा हम अपने याद करेंगे धनी को चौपाइयों से, वाणी से, प्रकाश हिंदुस्तानी। आप शुरू कीजिए सरोज बहन जी, निकालिए। हाँ जी। अब सुंदर साथ जी, हम प्रकाश हिंदुस्तानी का जो टीका है उसके द्वारा वाणी मंथन कर रहे हैं। अब ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण में धाम धनी अक्षरातीत के गुणों की महत्ता को दर्शाया गया है कि हमारे धाम धनी के अंदर कितने गुण हैं। उसको कहा है चौपाई के द्वारा, आपन में बैठे आधार, खेल दिखाया खोल के द्वार, अब माया कोटान कोट करे प्रकार, तो इत साथ को ना छोड़ो निर्धार। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे मेरे राधे, मेरे सर्वस्व श्री राज जी मेरे धाम हृदय में आकर विराजमान हो गए। उन्होंने तारतम ज्ञान से परम धाम का दरवाजा भी खोल दिया, अर्थात सबको परम धाम की पहचान करा दी है। अक्सर आता है शब्द की तारतम से परम धाम का दरवाजा खोलना। दरवाजा खोलना क्या है? हमें अपने घर की पूरी पहचान करा दी तथा दृष्टा बनाकर इस मायावी खेल को भी दिखा रहे। अब हमें दृष्टा बना दिया राज्य ने। यदि यह छलने वाली माया अपनी शक्ति से करोड़ों मार्ग अपनाकर भी सुंदर साथ को भटकाना चाहेगी, तो मैं निश्चित रूप से किसी भी स्थिति में उन्हें भटकने नहीं दूं। इंद्रावती जी ये दावा ले रही हैं कि अगर हम माया में भटकना भी चाहेंगे तो अब वो हमें माया में भटकने नहीं देगी। छाया माया तो छल वाली है, अपना छल तो दिखाएगी, करोड़ों रास्ते अपनाएगी, लेकिन धामधनी भी मेहरबान है, वो हमें किसी प्रकार से भी माया में नहीं जाने देगी। यद्यपि आपन शब्द का बाह्य अर्थ मध्य होता है, किंतु ये कथन सांकेतिक भाषा में कहा गया। सुंदर साध के मन में ये भ्रम था
कि सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी हमें छोड़कर परम धाम चले गए। उनके इस भ्रम का निराकार करने के लिए ही ये बात कही गई है कि धाम धनी परम धाम नहीं गए हैं, बल्कि हमारे ही मध्य अर्थात श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हो गए। मूल संबंध से धाम धनी सभी आत्माओं के धाम हृदय में सूक्ष्म रूप से सदा ही विराजमान रहते हैं, किंतु जिनके ऊपर से माया की नींद का आवरण हट जाता है, उन्हें इसकी अनुभूति हो जाती है और उनसे जागनी लीला धनी के आदेश से प्रारंभ हो जाती है। यही कारण है कि इस चुपाई के चौथे चरण में ना छोड़ो शब्द का प्रयोग किया गया, जो स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि धामधनी श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। यदि उस नीचे थोड़ा सा करना, वो पीछे फोटो आ जाती है ना, हाँ, उस समय सबके लिए कथन होता तो ना छोड़ो के स्थान पर ना छोड़े लिखा होता। मतलब इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर धनी लीला कर रहे हैं, इसीलिए उन्हीं के द्वारा कहा गया कि अब नहीं छोड़ेंगे। यदि उसके उस समय सबके लिए कथन होता कि सबके धाम हृदय में विराजमान होते, तो ना छोड़ू के स्थान पर ना छोड़ें लिखा होता। इसका भाव क्या है कि ये सारी शोभा इंद्रावती जी को मिली, इंद्रावती जी के धाम हृदय में ही युगल स्वरूप विराजमान होकर के लीला कर रहे थे। इस बात को इस चौपाई में दर्शाया गया। हाँ जी, सुंदर सा जी आगे चौपाई पढ़े। बुलाए सैया को चले वतन, क्यों ना हुए जो कहे वचन, मन के मनोरथ पूर्ण कर, नैचे धनी ले चलसी हर। बुलाए सैया को चले वतन। प्रीतम अक्षातीत ने ब्रह्म आत्माओं को निज धाम की राह दिखाई। अवैध मेरे धाम हृदय में आकर के विराजमान हो गए। उन्होंने अपने अंतर्धान से पूर्व जो बातें कही थी कि मैं इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के लीला करूंगा, भले वह पूर्ण क्यों नहीं होंगी, अवश्य ही होंगी। क्यों नहीं पूर्ण होंगी? होंगी। ये तो निश्चित है कि वह अपने प्रेम भरी कृपा दृष्टि से हमारे मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे तथा हमें जागृत करके परमधाम ले जाएंगे। जो भी उन्होंने कह दिया था कि मैं अब कहाँ पर विराजमान, जब धनी देवचंद्र जी के धाम हृदय में बैठ करके लीला कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था धाम दरवाजे इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन। मतलब मैंने उनके धाम हृदय में विराजमान होना है, और वो उनकी आत्मा जो है रुदन कर रही है, अर्थात जीव जो है विरहा में डूबा हुआ है। आप धामधनी जो है अपनी कृपा करके सबकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे और हमें, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं उन्हीं के तन में बैठ करके लीला करूंगा, अब वही हमें जागृत करके परम धाम ले जाएंगे। अब जो आपन होइए सन्मुख, तो धनी बहुत विध पावे सुख, कई विध दया साथ पर कर, सब वित के सुख देवे फिर। यदि सुंदर साथ माया की नींद को छोड़कर उनके सन्मुख हो जाते हैं, अर्थात जागृत हो जाते हैं, तो वे बहुत ही सुख का अनुभव करेंगे। यदि हम जागृत हो जाते हैं तो अवश्य ही सुख मिलेंगे, सुख का अनुभव होगा। धाम धनी ने सुंदर साथ पर अनेक प्रकार से दया की है, और वह धाम मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर पहले की तरह ही सब प्रकार के सुख दे रहे।
पहले पढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं सुख कौन से दे रहे हैं, भावार्थ में क्या करें। आनंद आत्मा का गुण है, जबकि सुख का भोग मुख्यतः अंतःकरण का विषय है। आनंद जो है आत्मा का गुण है, और जो सुख की बात करते हैं, सुखों का भोग करते हैं, वो क्या है, जीव का जो अंतःकरण है, जिसमें मन चित्त बुद्धि अहंकार आते हैं, उसका विषय है। सच्चिदानंद पारब्रह्म आनंद के अनंत सागर हैं, उनके लिए किसी से सुख की अपेक्षा का कथन उचित प्रतीत नहीं होता, किंतु प्रेम की अभिव्यक्ति में ऐसा ही कहा जाता है। जब अक्षातीत श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं, तो महामती जी की आत्मा अपने जीव के सुख दुख का जो भी अनुभव करती है, उसे भी प्राय धाम धनी के सुख दुख के रूप में देखा जाता है। जैसे ज्यों ज्यों साथ में होत है प्रीत, त्यों त्यों मोही को होत है सुख। जैसे जैसे सुंदर साथ में प्रेम बढ़ता है, तो क्या करें कि मुझे भी सुख की प्राप्ति होती है। तारतम सब समझही धाम सैया हम बहन, चित भी ब्रोध छूटा नहीं, ए भी लगे दुख देन। तारतम सब समझे, सभी तारतम वाणी को समझते कौन, परम धाम की आत्माएं, फिर भी चित भी ब्रोध छूटा नहीं, आपस में जो खींचातानी है छूट नहीं रही। इसी कारण से कह रहे हैं ए भी लगे दुख दे, ये बातें भी दुख देने लगती हैं। किरंतन की 63 प्रकरण की 15 नंबर चौपाई में कहा, आगे कहा, रूह छाती इनसे कोमल, तिनसे पांव कोमल, इत सुख देऊं माशूक को, सुख यो लेऊं नेचल। रूह की छाती क्या है, बहुत कोमल है, और उससे भी कोमल क्या है, आपके चरण, तिनसे पांव कोमल, इत सुख देऊं माशूक को। अब मैं क्या दूं, अपने प्रीतम को सुख दूं, सुख यो लेऊं नेचल, इस तरह से मैं अखंड सुखों को प्राप्त करूं। सागर की 9 प्रकरण की छुपाई है। मूल स्वरूप श्री राज जी के द्वारा भी प्रेम में सुख लेने का कथन है। अगर वो रूहों को सुख देते हैं, तो रूहों से सुख भी लेते हैं। तभी कहा सुख देऊं सुख लेऊं, सुख में जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा में दई मेरे हाथ। ये कलश हिंदुस्तानी की छुपाई है, आगे की छुपाई बाद में करती है। तरह तरह से सुख देना क्या है, कहते हैं कि मैं मतलब विध विध के सुख जो है, इस छुपाई में ऊपर कहा गया है। ऊपर से लेना दीदी। अनेक प्रकार के सुख इसी छुपाई को, कोई बात नहीं। नहीं नीचे की ऊपर वाली है ना, इससे भी ऊपर, अभी चला नहीं, हाथ लग गया ना। आगे बहुत ऊपर चलेगी। हाँ, हम्म। आगे आगे ऊपर 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 ऊपर, ये नहीं, ये नहीं। मैं दीदी दूसरा ही प्रकार निकल गया हाँ तो हाँ, हाथ लग गया ना। अब ये और भी ऊपर है, अभी छुपाई हमारी, ये भी पढ़नी है। धामधनी ने सुंदर साथ के ऊपर कई प्रकार से दया की। देवचंद्र जी के तन में भी बैठ करके धामधनी ने सुंदर सात प्रकार कौन कौन सी दया की। चांद दीदी आप करो। कई विध दया सात प्रकार, कौन आस्था विध के सुख देवे फेर। किसी का हाथ, और तो किसी का खड़ा। चांद दीदी अच्छा। खुला है आपका भी। हाँ जी, मेरा खुला है, मैंने अभी खोला है। हाँ जी हाँ हाँ जी, जी हाँ जी, जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी। ये धनदेवचंद जी ने जो सुख दिए, बहुत ज्यादा तो क्लियर मुझे नहीं हो रहा, यही और जो चमत्कारी लीला करते थे वो, और सुंदर साथ को सुख देते थे। कभी जमुना जी बहने लग जाती थी और सुंदर साथ उसमें स्नान करते थे, ब्रिज और रास का उनको अनुभव करवाते थे, श्री कृष्ण से भी मिलाते थे। तो ये उनको सुंदर साथ को सुख देते थे। पर सुंदर साथ को ना जो मूल रूप से ना वो नहीं जुड़ पाए, वो इन्हीं में ही खोके रह गए। इसीलिए शायद जब सदगुरु गए तो उन्हें ये लगा कि हमारे राज्य भी चले गए। मुझे तो यही समझ में आ रहा है सुंदर साथी।
और भी, और कौन बताए? बहुत अच्छा बताया, ऐसी बात नहीं। शीतल दीदी सही। खुला है। हाँ शीतल, आप बताओ। हाँ जी, ये धनी देवचंद्र जी की तरफ से सुखों की बात की गई है। पहले तो मुझे इस बात का क्लियर करना है, या राज्य की तरफ से देने सुखों की बात की गई है? देखिए देवचंद्र जी तो नहीं देते थे, देवचंद्र जी के अंदर हाँ, बैठे तो हुए राज्य बस राज्य देते वही ना, थे। राज्य के जो सुख है, राज्य ने हमें जो यहाँ के सुख दिए हैं, पहले तो सबसे पहले ये है कि हमें अपनी पहचान कराई, अपनी निस्बत बताई कि क्या ये निस्बत हमारी क्या है राज्य से, हमारी पहचान करवाई, हमें पूरी पहचान दी इस तारतम वाणी से। सबसे बड़ा सुख तो हम यहाँ इस ब्रह्मांड में यही कह सकते हैं कि हमें अपनी पहचान करवाई, अपने घर की याद दिलाई, हमारे हमें माया से भटकने से भी बचाते हैं, जो ये भी सुख है एक प्रकार का। हमें अपनी सुंदर साथ की पहचान कराई। ये जितनी भी पहचान दी है ना, ये सुख है। और जो हमें उस पहचान के बाद धनी के साथ बैठकर या वाणी पढ़कर जो आनंद मिलता है, वो आत्म का सुख है, वो आत्म का आनंद है। धनी के साथ जो हम बातें करना, चितवन में बैठना, या अपने घर की हम अपनी धनी की मार्फत में डूबना, यानी यही कह सकते हैं कि धनी के दिल तक की गहराइयों को भी जानना, जो ये है हमारे आत्म का आनंद है। और इस ब्रह्मांड का वो जीव का जो सुख है, वो यही सुख है कि हमें अपनी पहचान करानी, हमें अपनी निस्बत बतानी। वहां की जो वाहिदत है, तत्व है, प्रेम है, आनंद है, वो आत्मा को सुख देते हैं। मुझे भी यही लगता है, बाकी आप बताएंगे। और भी, ये कौन थे सैमसंग वाले? हाँ विजय हो बहन जी। हो गया, विजय जी, उनकी हो हो गया उनका। ये पहले का है, और हाँ भी जी। कुछ हाँ जी, कहना हाँ जी, चाहते हैं? हाँ जी, पहले कह रहे हो, पहले हाथ खड़ा किया था। आपकी बात। देखिए देवचंद्र जी भी जब चर्चा करते थे, तो वो भी परम धाम का भी वर्णन पूरा किया करते थे। राज जी के स्वरूप का वर्णन करते थे, श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन करते थे, रूहों के स्वरूप का वर्णन करते थे, परम धाम के भी 25 पक्षों का वर्णन करते थे। आड़िका लीला जरूर होती थी, ये नहीं मैं कहती कि नहीं होती थी। आड़िका लीला के साथ साथ वो परम धाम के का भी वर्णन करते थे, सुखों का भी वर्णन करते थे। और पर बात ये है कि जो हकीकत का वर्णन तो वो करते थे, देखिए यदि वो मार्फत। कहें कि वो मार्फत का वर्णन, उनके हाथ में ये शोभा नहीं थी, क्योंकि राजी ने पहले ही कह दिया था कि 2 तनों में मैं लीला करूंगा, हरा हुला सफेद गुदरी। क्योंकि कुरान के अंदर उनको देवचंद्र जी के तान से जब लीला हुई तो हर्रा हुल्ला कहा गया, और जब मेराज जी के तान से इंद्रावती जी की आत्मा से हुआ तो सफेद गुदरी कहा गया। क्योंकि सारी जितनी मार्फत की चर्चा है, मार्फत का मतलब जो ज्ञान है, उसकी पहचान जो है, वो किसके द्वारा हुई? इंद्रावती जी के। ये शोभा राज जी ने इंद्रावती जी को दी। ऐसा नहीं कि उन्होंने सुखों का वर्णन किया आड़िका लीला से, पर क्या कहते हैं कि उस समय सुंदर साहब ने उन हकीकत की लीला को नहीं लिया जितना, और वो किस में खो गए? आड़िका लीला में खो गए, जिसके कारण से पूर्ण पहचान जो है होनी चाहिए वो उनके द्वारा नहीं हो नहीं हो रही। और इसमें ये भी कहा है सुख जो है, यहाँ पर जैसे जो काई छुपाई आगे, सुख दे सुख ले सुखे में जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथ। क्योंकि जब ये कहा कि जो सुख है वो अंतस्करण का विषय है जीव के, सकते। और जो इश्क है, प्रेम है, सब बाकी जो है वो किसका विषय है? आनंद जो है आत्मा का विषय है। पर जब जीव जो है वो भी आत्म भाव में पूरी तरह से डूब जाता है, तो वो भी उसी को आनंद में ही डूबा हुआ कहा जा सकता है उनको। ऐसा नहीं कि वो जीव भी, क्योंकि उसका जीव भाव समाप्त हो जाता है। अब उसने जीव टालो सी आत्म, पूरी तरह से आत्म का भाव ले लिया। इसलिए उन्होंने कहा सुख देऊं सुख लेऊं सुख में जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ। ऊपर की चुरा चुपाइयां भी जो है, क्योंकि जैसे कि ज्यो ज्यो प्रीत होता है साथ में, त्यों त्यों होत मोही को सुख। ज्यो ज्यो विरोध होते हैं साथ में, त्यों त्यों होत वाही को दुख। फिर कह रहे तारतम सब समझे, हम सैया हम बहन, तो भी विरोध छूटा नहीं, ये भी लगे दुख दे।
ये जीव है, दुख सुख का अनुभव कर रहा है ना, जीव अंतःकरण का विषय है। इसलिए कह रहे आज सुंदर साथ सबको तारतम्य की पहचान हुई, परम धाम के नाते की पहचान हुई, तो भी विरोध छूटा नहीं। तो ये दुख तो आत्म को नहीं होता, कभी जीव को ही होता है, लेकिन वो जीव भी आत्म भाव में आकर के इस तरह से वाणी को कह रहा है ना। रू छाती इनसे कोमल, तिनसे पाँव कोमल, इत सुख। अब शब्द कौन सा आ गया, सुख। सुख देव मशु, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही हम उसको जीव भाव में ही लेंगे, क्योंकि जीव भी पूरी तरह से आत्म भाव में आ चुका है। तभी कहते इत सुख देव माशुक को। अब मैं किसको सुख दूं, अपने धनी को दूं, और लेते भी है राजी, सुख देते भी राजी, दोनों बातें आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया ना। यानी इसका जैसे मतलब ये हुआ ना दीदी कि हाँ, वैसे तो सुख दुख विषय जीव का है जीव का इंतजार ना, करना। पर जब वही जीव आत्म भाव में आ जाती है तो वो हाँ आनंद की जगह वो सुख दुख भी अनुभव करने लग जाती है। हाँ, हाँ, मेन तो बात ये कही गई। जीव हाँ उसका भी अनुभव करता है पूरी तरह हाँ, से। मतलब वो आनंद की बजाय वो सुख दुख में शब्द परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे यही हाँ कह लो, है हाँ ना। जी, हाँ जी। ठीक है। फेर कर भलो आयो अवसर, खुले भाग धनी चित्त में धर, आपने छोड़ने ना करे संसार, पर धनी धाम बिछोहा ना सहे लगार। हे साथ जी, अब हमें पुनः दूसरी बार प्रीतम की सानिध्यता में लीला का सुख प्राप्त करने का सुंदर अवसर मिला। क्योंकि धामधनी अब मेरे धाम हृदय में विराजमान हो गए। इंद्रावती जी कह रहे हैं इसाज जी, अब जो है प्रीतम की पूरी सानिध्यता का सुख प्राप्त करने का आपको अवसर है, आप ले सकते हो। हमारे लिए तो सौभाग्य का द्वार ही खुल गया है। यद्यपि हम इस संसार भौतिक सुखों की तृष्णा को छोड़ना नहीं चाहते, किंतु हमारे प्राण प्रीतम तो हमारे प्रेम में इतने अधिक डूबे हुए हैं कि वह हमारा अति अल्प वियोग भी सहन नहीं कर सकते। कितनी प्यारी बात है। सही। हम तो माया के सुखों में डूबना चाहते हैं, हमें तो माया के सुख अच्छे लगते हैं, पर राज्य जो है ना, थोड़ा सा भी बिछो हमारा अल्प वियोग भी सहन नहीं करते, क्योंकि सच्चिदानंद पारब्रह्म सर्व समर्थ्यवान होने से प्रत्येक आत्मा के साथ पल पल है, किंतु माया की नींद में होने से आत्मा को उनकी पहचान नहीं हो पाती। वह माया के अंधकार में जीव भाव को धारण करके भटकती रहती है। इसे ही उपरोक्त चुपाई में वियोग की संज्ञा दी गई। क्या कह रहे हैं, हम भूल सकते हैं, हम माया की नींद में होने से धामधनी की पहचान नहीं कर पा रहे, पर वह माया हम जीव भाव, क्योंकि आत्मा है, हम अपना आत्म रूप में नहीं है। माया में जब डूबे हुए हैं तो अंधकार में डूबे हैं, जीव भाव में आ जाते हैं, और जीव भाव में आने से ही माया में भटकाव हमारा होता है। तो इसी को वियोग की संज्ञा दी गई। जब समझ लीजिए हम जीव भाव में हैं, दुख सुख का अनुभव कर रहे हैं, हम अपना मान मान रहे हैं, अपमान मान रहे हैं, जीत मान रहे हैं, हार मान रहे हैं, सोच रहे हैं हम दुखों में दुखी हैं, सुख में सुखी होने लगते हैं, तो अभी हम जीव भाव में पूरी तरह से है, और आत्मा भी जीव भाव में ही भटकती है। इसे वियोग की संज्ञा दी है ना? समझ आई, ठीक होगी ना, क्लियर। हाँ जी दीदी, बिल्कुल ठीक है आप। बिल्कुल। सारी क्लियर कर देते हो बिल्कुल। पिछोहा नहीं कछु पख तारतम, सुपन में माया देखे हम, सुपन बिछोहा धनी ना सहे, तारतम वचन प्रगट कहे। पिछोहा नहीं कछु पख तारतम, तारतम वाणी से अगर दृष्टि से हम देखते हैं तो प्रीतम से हमारा कुछ भी वियोग नहीं है। पिछोहा नहीं कछु पख तारतम, तारतम के द्वारा देखें तो हमारा बिछोहा नहीं है। सुपन में माया देखे हम, पर इस स्वप्न में जगत में हमारी
आत्मा जो है माया का खेल देख रही। सपन के संसार में आए तो माया का खेल हम देख ही रहे। आगे करे सुपन बिछोहा धनी ना सहे। तारतमानी के वचनों से ये तथ्य स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धाम धनी ऊपर करना, इस सपन के संसार में भी हमसे वियोग सहन नहीं कर सकते। राज्य का लाड़ देखिए सुंदर साथ जी, वो संसार में भी हमारा वियोग सहन नहीं कर सकते। भावार्थ में भी कह रहे हैं, उपरोक्त चुपाई से इस मान्यता का खंडन होता है कि अक्षातीत मात्र परम धाम में ही नूरमयी स्वरूप में विराजमान है। बहुत सुंदर साथ कहते हैं, नहीं आया, कोई नहीं गया, तो इस बात की मान्यता खंडित हो रही है कि अक्षातीत परम धाम में नूरमयी स्वरूप में विराजमान ही है, इस नश्वर जगत में नहीं। ठीक है, नूरमयी स्वरूप में वो परम धाम में है, इस नूरमयी तान से इस माया के संसार में नहीं आए। पर अपनी मान्यता की पुष्टि में चिरंतन की ये छुपाई उद्गृत की जाती है। वो क्या कह देते हैं, जो कहते हैं कि नहीं आए, अक्षातीत जो है नूरमय स्वरूप में परम धाम में विराजमान है। सत सुपने में क्यों का रावे, सत साई है न्यारा, तुम परख्यो नाई क्यों उतरोगे पारा। जैसे चिरंतन का ये प्रकरण है। इस मान्यता के अनुयायियों को ये ध्यान रखना चाहिए, ये चुपाई वेदांतियों के इस सिद्धांत के खंडन में कही गई है, जिसके अनुसार वे इस स्वप्नवत जगत के कण कण में ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं। क्योंकि जितने भी वेदांती हैं उनका खंडन किया गया, वो कहते हैं कि ब्रह्म जो है कण कण में विराजमान है। यदि अक्षरातीत इस नश्वर जगत में नहीं आए हैं तो निम्नलिखित प्रश्न उपस्थित होते। बता रहे हैं, बताइए, ब्रिज लीला किसने की? जागनी लीला में तारतम वाणी फिर किसने कही? ब्रिज लीला किसने किया करके? जागनी लीला में जो तारतम वाणी का अवतरण हुआ, किसके द्वारा हुआ? ये छुपाई है एक चिरंतन की, प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सिरदार, जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि की तुम आई करो सब दीदार। जिसका संशय आता है स्वामी जी साथ ही हाँ, जवाब। साथ में ही उन्होंने इसका स्पष्टीकरण कर दिया है। ब्रिज लीला करने वाला कौन है, जागनी लीला करने वाला कौन है? अगर ये छुपाई आती है प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सर्वा, इसका अर्थ क्या करेंगे हम? फिर छुपाई आती है चिरंतन की ही, आवसी धनी धनी रे सब कोई कहते आगमी करते पुकार। चिरंतन की 53 की 7 का क्या अभिप्राय होगा? फिर महाराजा छत्रसाल जी ने प्राणनाथ जी को किस रूप में पहचाना? महाराजा छत्रसाल जी ने क्या कहा, साक्षात तुम अक्षरातीत हो, हम चीना तुम्हें बनाए। सात समस्त के बीच में जुगल धनी पधराए, कहा तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चीना तुम्हें बनाए। ठीक, फिर कह दिया इन गुनहगारों के दिल को अर्श कर बैठे मेहरबान। परम धाम की बात नहीं, गुनहगार तो हम यहाँ बने आकर के, तो धाम धनी हमारे दिलों में आकर के अर्श करके बैठ गए, क्योंकि हम गुनहगार हैं। वस्तुतः धामधनी परम धाम में अपने नूरमय स्वरूप में अवश्य विराजमान है, किंतु इस नश्वर जगत में भी श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है। इस संबंध में के ये कथन देखने योग्य है। श्रृंगार में क्या कहा है, मोमिन दुनी का विवरण है जो, तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही दे सुध अर्श की, ज्यों अर्श में हुआ। क्या कहते हम, तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिलाप, और तुमने ही हमें आकर के परम धाम की सुध दी है। जैसे परम धाम में नूरी स्वरूप में हो, ऐसे अवेश स्वरूप में इस संसार में आई हो। ए तो साहित्य में तुमको एक खेल दिखाया जब, मैं तुम्हारे साथ था, मुझसो कैसा प्यार था, बड़ी वृत्त की छुपाई है। यही साहित्य में तुमको, इसी साहित्य में मैंने तुम्हें खेल दिखाया, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे मेरा कितना प्रेम था, बड़ी वृत्त की ये छुपाई है। तो सुंदर साथ जी इस बात से स्पष्ट हो गया
कि धाम धनी जो है, ऐसा नहीं कह सकते कि वो आए ही नहीं, सत सपने में क्यों कर आवे, जैसे हमने पढ़ा सत साई है न्यारा। तो इसका मतलब है कि वो वेदांतियों को समझाने के लिए कहा गया है, ऐसा नहीं कि वो आए ही नहीं। तो चुपाइयां अभी पढ़ ही रहे हैं, तुम ही उतर आए अर्श थी, तुम ही क्यों मिला, अब तुम ही दे सुदर्श की जो अर्श में। जब पल पल धनी हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ ही, वो पल भर की भी जुदाई हमारी सहन नहीं कर सकते। ऐसा तो है नहीं रूहें आ जाएं और राज्जी ना आए। जब रूहें भी ना आए तो खेल में तो हम आए हैं, हमारी नजर आई है और राज्जी हमें इस खेल में खेल कूद दिखा रहे। दीदी साफ साफ तो चुपाइयां हैं, ये कैसे कहते हैं कि आया नहीं कोई गया नहीं। तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही क्यों मिलाप, मिलाप किससे किया फिर, हाँ, है ना। समझने वाली बात है ना। हाँ बिल्कुल साफ साफ तो थोपा है ये। थोपी करते, थोपा थोपी करते जाओ, नहीं नहीं ये परम धाम में ही है, परम धाम में ही। एक हाँ हर चीज को परम धाम में ही घटाते रहो, घटाते रहो। कुछ, हाँ जी सुंदर साथ जी, इसमें कुछ बात करना चाहते हैं हाँ जी, प्रणाम तो जी। हाथ खड़ा। प्रणाम जी हाँ सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी। मैं कह रही हूँ जैसे वहां से हमारी नजर आई है, हमारी आत्मा आई है यहाँ पर, वैसे ही राज्य भी आवेश रूप में आए हैं। ना तो हाँ हम वहां के नूरी तन से तो कोई भी नहीं आ सकता, ना ना हम आ हाँ, सकते नूरी हैं, ना तन से राज्य आ वो आए सकता। ना हम आए। हाँ, दीदी अभी देखिए आत्म ऊपर तो वाली हमारी आई है ना, ऊपर वाली एक हमारी चुपाई के आया था ना, सूक्ष्म रूप से सबके दिल में है ही है, आए हैं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल सूक्ष्म रूप में। सूक्ष्म रूप से हैं। सूक्ष्म हाँ रूप में क्योंकि सबके दिल में है। सबके दिलों में है। सबके दिल में, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आत्म हमारी आई है, जैसे हमारी नजर आई है या खेल देखने के लिए, वैसे राजी अपने हुक्म से, अपने आवेश से हमें जगाने के लिए आए हैं। और अगर हम नहीं आए यहाँ पर तो फिर को खेल कौन देख रहा है? फिर ये खेल कहते हैं ना, तो बनाया ब्रिज की हमारे लिए, लीला तो में, खेल ब्रिज देखने की वाला लीला कौन में है? कौन आया, राज ब्रिज में किसने की, कौन आया था? है ना। रास किसने की? हाँ, वाणी किसके लिए आई, कहने का मतलब अगर राज्य नहीं जागृत आए के तो ब्रह्मांड में। नहीं, अगर वो कहते हैं कि राज्य यहाँ नहीं आए तो फिर सखियां भी नहीं आए, फिर ये खेल किसके हम्म। लिए, हम्म खेल किसके लिए। नहीं, वो ना आंशिक रूप से तो ठीक कहते हैं कि नहीं है भाई, नूरी तन से तो नहीं आ निकाली सकते ना। दीदी भैया अरे ने। वो तो सब कहते हैं कि नूरी तन से तो कोई आ ही नहीं सकता नूरी ना, तन वहां से तो की आ एक ही नहीं कंकरी सकते भी ना, नहीं तो आ सकती। ब्रह्मांड ही उड़ जाएगा वो तो। हाँ, एक वो कंकरी भी नहीं आ आंशिक, सकती वहां पे। हाँ अनिल गोयल जी बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, हमको हाँ खेल दिखाने का हमसे पहले हमसे आई पहले शिव। आयु आयुष्य आय विराज, हाँ ये भी हाँ चुपाई आती है। हाँ हाँ, कौन सी इतनी छुपाई भरी हुई है, हम्म, जितनी मर्जी पर। चलिए, ये भी एक खेल है ना। इस खेल में आनंद तभी आता है, रोचक तभी बनता है, जब उसका कुछ उल्टी बात करने वाला भी होना चाहिए। नहीं तो ये खेल तो सीधा सीधा चलता रहेगा तो मजा नहीं आएगा ना। जैसे कि वो विलेन ना अगर पिक्चर में हो तो खेल का आनंद ही नहीं आता। राम राम आए तो उनकी पहचान कंस से हुई ना, उससे रावण से हुई। कृष्ण की पहचान किससे हुई, कंस से हुई। तो इस तरह से हम सुंदर साथ को ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन एक खेल में, खेल को रोचक बनाने के लिए हर एक के दिल में अपने अपने भाव जो है पैदा कर देते हैं। ठीक है ना। आगे कह रहे हैं, ल्याए वचन तारतम सार, खोले पार के पार द्वार, जानो जिन आशंका रहे, साथ ऊपर धनी एता ना सहे। ल्याए वचन तारतम सार, प्रीतम अक्षातीत, कहते साथ ऊपर धनी एता ना सहे। इतना भी सहन नहीं कर सकते हैं कि किसी सुंदर साथ में नाम मात्र के लिए भी संशय रहे। नीचे के दो चरणों का अर्थ पहले किया गया। इसलिए उन्होंने मेरे धाम हृदय में विराजमान हो करके सबके परम धाम के सार रूप में तारतम वाणी का अवतरण कर दिया। इसके द्वारा उन्होंने निराकार के परे बेहद और उससे भी परे परम धाम का अलौकिक ज्ञान प्रकट कर दिया, ताकि हमारे अंदर सुंदर साथ के अंदर कोई भी किसी प्रकार का भी संशय ना रहे। तारतम वाणी का ज्ञान वो लेकर के आ गए। जिस प्रकार दूध का सारूप मक्खन या घी दूध से प्रकट हुआ कहा जाता है, उसी प्रकार तारतम वाणी को सभी ग्रंथों का सार रूप नहीं मानना चाहिए। क्या कह देते हैं कि वाणी कुल जमा अर्थात सभी धर्म ग्रंथों का सार, ये वाणी कह देते हैं। कहते सभी धर्म ग्रंथों का सार रूप नहीं मानना चाहिए,
बल्कि इसमें तो ऐसा अनुपम ज्ञान है जो ग्रंथकारों को भी विदित नहीं था। उससे भी भागवत ऊपर। में कहाँ था ज्ञान, गीता में कहाँ था ज्ञान, या और बाइबल हो या कुछ भी, यहाँ तक कि जो ज्ञान आदि नारायण को नहीं, अक्षर ब्रह्म, जिब्रील तथा जागृत बुद्धि को भी पता नहीं था, वह तारतम वाणी में निहित है। इसी प्रकार अक्षरातीत के हृदय के छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने वाली ब्रह्मवाणी को संपूर्ण परमधाम का सार रूप ही कहा जा सकता है ना। संपूर्ण परमधाम का सार ये क्या है, हमारी ब्रह्म वाणी है। ऐसा नहीं कह सकते कि कई कह देते कि सभी धर्म ग्रंथों का सार ब्रह्मवाणी है। जी वैसे अक्सर हम बात करने में तो ऐसे ही कहते हैं ना, सब हाँ, में है, पर लेकिन उससे भी कहीं अनुपम ज्ञान है। हाँ उससे जिस भी धाम के बारे में, जिस स्वरूप के बारे में, जिस लीला के बारे में आज दिन तक किसी धर्म ग्रंथों में लिखा ही नहीं था, जिस ज्ञान के बारे ना आदि ना इनको पता है, ना अक्षय ब्रह्म को, न जिब्रील को, न अस्राफील को, वो ज्ञान किसमें है, तारतम वाणी के अंदर। और अक्षरातीत के हृदय के छिपे हुए जो रहस्य थे, जो वो मार्फत की बातें थी, जो इश्क की बातें थी, जो छिपी हुई थी, उन रहस्यों को उजागर करने वाली ये ब्रह्मवाणी है। ठीक है। धनी के गुण मैं केते कहूं, मैं अबूझ कछु बहुत ना, क्या लिखा है? बहुत ना लड़ू लहू। धनी, हाँ लऊं, हाँ, धनी के गुण को नाही पार, कर ना सके कोई निर्वार। धनी के गुण में केते कहूं, अपने प्राण धन श्री राज जी के गुणों का मैं कितना वर्णन करूं। मैं कौन हूं, नादान हूं, ज्ञान से रहित हूं, इसलिए उनके अथाह गुणों के संबंध में मैं अधिक कुछ समझ नहीं पा रही हूं। उनके गुण तो अनंत हैं, किसी में भी सामर्थ्य नहीं है कि उनकी गणना कर सके। अब धनी के गुण गिने जाएंगे, इसलिए कह रहे किसी में भी सामर्थ्य कोई नहीं है कि उनके गुणों को गिना जा सके। मैं तो कौन हूं, अबूझ हूं, नादान हूं। धनी के गुण कितने हैं, बेशुमार है, अनंत है, कैसे गिने जा सकते हैं। मैं केते नजरों देखे सही, पर गुण मुख से न सके कहीं। ना कछु किनका भोम गिनाए, सागर लहरें गिनी ना जाए। मैं केते नजरों देखे से, यद्यपि प्रीतम के कुछ गुणों का अनुभव मैंने उनकी लीला में अवश्य किया है, किंतु उनका वर्णन करने में मैं पूर्णतः असफल रही हूं। मैं गिन नहीं पाई। इस संसार में ना तो धूल के कणों को गिना जा सकता है, ना ही सागर की लहरों को। कहते नहीं गिना जा सकता, कितना भी धूल के कणों को कोई गिन सकता है, सागर की लहरें जब निकलती हैं अथाह आती हैं, उनको भी कैसे गिना जा सकता है। मेघ की बूंदें जेती परे, ना कोई वनस्पति निर्माण करे। यद्यपि याको निर्माण हुए, पर गुण धनी के न गिने हुए। ना तो आकाश से होने वाली वर्षा की बूंदों को गिना जा सकता है, ना इस पृथ्वी पर विद्यमान वनस्पतियों पेड़ पौधों की संख्या को, किंतु यदि कोई किसी भी प्रकार से इन्हें गिनने का दावा भी करे, तो भी मेरे जीवन के आधार प्रियतम अक्षरातीत के गुणों को गिन पाना किसी प्रकार से भी संभव, हालांकि नहीं गिने जा सकती बूंदे। मान लीजिए कोई परसेंटेज निकाल के इतनी बूंदे करके गिनने का दावा भी कर लें, वनस्पतियों को भी गिना जा सकता है, लिखा होता है पेड़ इतने 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 इतने, मान लो कहते हैं इसको गिना भी जा सकता है, पर मेरे अक्षरातीत के गुणों को गिन पाना संभव नहीं है। इन बेर के भी कहे न जाएं तो
और बेर के क्यों कहूं जुए। हाँ, जुबाए जुबान जुबाएं। अच्छा, उस दिखता नहीं ना कभी कभी। हाँ, पहले फेरे की क्यों कहूं बात, गुण जो किए धनी साख्यात। आप कहते इन बेर के भी कहे ना जाए। नीचे करो, अबे ऊपर ऊपर करो। इस समय धाम धनी मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर के जिस प्रकार प्रेम भरी कृपा की वर्षा कर रहे हैं, उसका ही वर्णन जब मैं नहीं कर पा रही हूं, तो इसके पूर्व श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान होकर उन्होंने अपना जो प्रेम दर्शाया है, मैं इस जीवा से कैसे व्यक्त कर सकती। पहली बार जब हम ब्रिज में आए, राज में आए थे, उस समय प्रीतम ने साक्षात रूप से हमारे ऊपर जिस अमृतमयी प्रेम की वर्षा की, उसका मैं कैसे वर्णन करूं। उपरोक्त चुपाई में इन बेर का तात्पर्य इस जागने ब्रह्मांड के दूसरे तन से है, मेरा जी के तन से है, तथा और बेर का आशय पहले तन श्री देवचंद्र जी से है। श्री इंद्रावती जी अपने तन से होने वाली लीला के प्रेम की अपेक्षा श्री देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला के प्रेम की महत्ता को अधिक गरिमामयी रूप से दर्शा रही है, ऐसा दूसरे चरण से प्रतीत होता है। बेर एवं फेरे शब्द के भावों में सूक्ष्म सा अंतर है। पहला फेरा कौन सा है, पारी या पाली, ब्रिज और रास। पहला फेरा हमारा कौन सा, ब्रिज में आए फिर रास में आए। और दूसरा फेरा इस जागनी ब्रह्मांड के दोनों तन, पहले ब्रिज और रास, ऐसे ही देवचंद्र जी और मेहराज जी। ब्रिज रास में जहां सखियों का अपने प्राणेश्वर के साथ प्रिय प्रीतम का संबंध था, वही इस जागनी ब्रह्मांड में सद्गुरु भाव है, जिसमें परम धाम के प्रेममयी भावों को पूर्ण अभिव्यक्ति का हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि सद्गुरु ज्ञान स्वरूप होते हैं। उनके हृदय का बहता हुआ प्रेम लौकिक मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता। मतलब जो सदगुरु महाराज के दिल में बहता हुआ प्रेम है, उसकी तुलना हम लौकिक मर्यादाओं से नहीं कर सकते। लौकिक कोई भी उदाहरण दे करके नहीं कर सकते। यही कारण है कि इस चौपाई में चौपाई के चौथे चरण में ब्रिज रास के स्वरूप के लिए साक्षात शब्द का प्रयोग किया गया। दोनों की तुलना करके उन्होंने बता दिया इसका भाव। और आप बताइए, जिसको थोड़ा समझ आया, बेर फेरा किसे कहा गया है। इन बेर के भी कहे ना जाए तो और बेर के क्यों कहें जुबाएं। हाँ जी, पहले फेरे की पहले किसको बात, गुंजो किए धनी। चलिए। हाँ जी, इन बेर के लिए तो श्री महामती जी ने अपने लिए किया है। जैसे इंद्रावती जी की आत्मा अपने लिए कह रही है कि इस बार भी जब मेरे हृदय में स्वयं धनी विराजमान है, तो मैं तो उनके गुणों को नहीं बता पा रही। और बेर कहा गया धनी देवचंद्र जी के अंदर जब वो विराजमान थे, फिर उस समय की मैं जो उनके अंदर जब विराजमान थे, तो मैं वो गुणों को कैसे बखान कर सकती हूँ। फिर जब कहा गया पहले फेरे की बात ब्रिज और रास में की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि तब जो उनका एक संबंध था प्रियतम और प्रियता का, प्रिय और प्रियतम का था, तो वो साक्षात उनके सामने थे। वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक प्रिय और प्रियतम जो अपनी बातें कर सकते हैं, वो एक सदगुरु के रूप में हम वो अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाते, नहीं कह पाते, बखान नहीं कर पाते। तो यही अंतर बताया गया। जो पहले साक्षात उनके सामने थे धनी, यानी कृष्ण के अंदर भी रची स्वयं विराजमान थे, तो कहने का मतलब भी तब उनके सामने थे, तब उनका संबंध भी एक बस प्रेमी प्रेमिका का कह लो जैसे था। तो वो गुणों को भी बखान करना बहुत कठिन, उससे भी कठिन वो गुण है। क्योंकि देखो उसमें
और बात होती है एक उस संबंध में। सतगुरु के साथ एक शिष्य का संबंध कह लो, सतगुरु के साथ एक संबंध कह लो, वो और तरह का संबंध होता है। तो सारे संबंध इन्होंने किसमें बताए। ये और बेर आ गया धनी देवचंद्र जी चौथे के अंदर चरण जब विराजमान थे, और पहले फेरे ब्रिज और रास के, जब इस ब्रिज और रास का में और संबंध था, सतगुरु के साथ और तरह के संबंध है। तो ऐसे ही उनको अलग अलग गुणों को बता के भी मैं अपने मेरे अंदर जो विराजमान है, तीनों की अलग अलग अवस्था है, इन बेर और पहले फेरे, यही है। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चांद कमल जी, आप भी बता सकते हो अपना भाव, आप भी रख दीजिए, आपका भी हाथ था। ये डॉग ज्यादा भूखता है तो मेरी आवाज नहीं। जी म्यूट कर लो अपना डॉग जा रहा था, हाँ जी, म्यूट कर लो ना आप, डॉग की बात कर रहे। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। आ रही है। हाँ जी। नहीं, वैसे तो शीतल जी ने बहुत सुंदर बताया, मुझे भी बहुत अपील किया ये। और एक बात मुझे और भी ये बड़ी अच्छी लगी है इसमें, जो इन्होंने बताया ना, कि जब गोपी और वहां पर हमारा ब्रिज में, जो ब्रिज रास में हमारा जो संबंध था, जो प्रेम का संबंध था, उसमें मतलब एक अलग बात थी, प्रिया प्रियतम का प्रेम था। और सदगुरु के साथ जो संबंध होता है ना, वो ज्ञान से संबंध होता है। और उस ज्ञान में भी इतना प्रेम होता है कि वो उस प्रेम का भी मुकाबला कर सकता है। मतलब बिल्कुल वही आपको भाव आते हैं। इसमें एक मर्यादा होती है, एक तनु की मर्यादा होती है, लेकिन जो ज्ञान सतगुरु देते हैं ना, उस ज्ञान के द्वारा जो प्रेम मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो मुझे इसमें लगा इन्होंने कि सतगुरु के साथ ये वाला, इस फेरे में ये वाला प्रेम मिला, मुझे ज्ञान का प्रेम मिला। और उस फेरे में तो प्रिया प्रियतम का जो प्रेम मिला, ये भी मुझे एक इसमें अच्छी लग रही बात। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्लियर कर दिया दोनों ने, बहुत सुंदर। शीतल जी ने भी बहुत तरीके से सबको समझा दिया। क्यों धनी गुण गिनो इन आकार, पर कछुक तो गिनना निर्धार। इंद्रावती कहे मैं गुण गिनूं, कछुक प्रकाशु आपोपनो। भला मैं इस नश्वर तन से अपने प्राण वल्लभ के अनंत गुणों की गणना कैसे कर सकती, किंतु ये भी निश्चित है कि मुझे कुछ ना कुछ अवश्य ही गिनना पड़ेगा। गिन नहीं सकती, पर गिनना तो पड़ेगा ही। श्री इंद्रावती जी की आत्मा कहती है कि अनादि काल से श्री राजी से मेरा अखंड प्रेम संबंध है। अपने अपनत्व भरे प्रेम के कुछ अंशों को इस संसार में प्रकट करने के लिए मुझे धाम धनी के गुणों को अवश्य ही गिनना पड़ेगा। क्योंकि अपनेपन का प्रेम है, उसमें उसके लिए मुझे धनी के गुणों को अवश्य गिनना पड़ेगा। भावार्थ में कह रहे हैं, प्रिया प्रियतम माशूक आशिक हमेशा ही आंतरिक रूप से अभिन्न होते हैं, दोनों एक होते हैं। इनके अतिरिक्त कोई अन्य, एक मिनट जरा ये हटेगा तो मुझे समझ आएगा, व्यक्ति उनके विषय में यथार्थ रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि उनके अतिरिक्त कोई भी दूसरा चाहे तो उसकी यथार्थता को प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए इस चौपाई के चौथे चरण में आपोपनो शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका आशय होता है प्रेम का ऐसा अपनापन जिसमें दो तन मात्र कल्पना में ही होते हैं, वास्तविक रूप में दो नहीं, दोनों में एक ही चेतना कार्य कर रही होती है, जिसे दो तन एक प्राण के रूप में व्यक्त किया गया। अपोपनो शब्द का कितना सुंदर अर्थ बताया। दोनों प्रिय प्रीतम है, आशिक माशूक हैं, दोनों एक ही अंग हैं, दोनों को अलग नहीं कहा जा सकता। तो यदि वो दोनों एक है तो वर्णन कौन कैसे करेगा? इसके लिए उन्होंने इस चौपाई में बता दिया कि दो भी कहे ना जाएं, एक चौपाई है बड़ी अच्छी, दो भी कहे ना जाएं एक भी कहे क्यों कर, मतलब एक भी नहीं कह सकते, दो भी के नहीं कहा जा सकता। बड़ी अच्छी चौपाई है ना, क्योंकि वास्तव में मार्फत की अवस्था में डूब जाओ तो एक ही है, एक ही है। लेकिन यदि हकीकत की लीला होएगी
तो दो कहे जाएंगे, पर दोनों जब प्रेम में हो जाते हैं, दोनों का अस्तित्व अपना समाप्त कर देते तो एक ही होता है, तो फिर हम उसको दो नहीं कह सकते, है ना। इसी छपाई के लिए कहा है कि इंद्रावती कहे मैं गुण गिनूं, कछुक प्रकाशु आप उपनू। अब मैंने, इंद्रावती जी कह रहे हैं, अब मैं कुछ ना कुछ तो गिनना ही पड़ेगा, क्योंकि कछुक प्रकाशु आप उपनू, क्योंकि मेरे धनी जो हैं वो मेरे हैं, मेरे अंदर हैं, मतलब हम दोनों एक हैं, दो है ही नहीं, पर फिर भी मुझे गिनना तो पड़ेगा। इस तरह से सुंदर साथ जी ये प्रकरण पूरा हुआ। अब इसी पर कुछ बोलना हो तो सभी सुंदर साथ अपना अपना भाव रख सकते हैं, नहीं तो अगला प्रकरण 5 मिनट है हमारे पास, शुरू करें अगला, अच्छा इसी को ही, इसी को ले लेते सुनीता जी कुछ कह रही, है सुनीता ना। जी कुछ कह रही थी, हाँ सुनीता हाँ, भगत जी। वही तो मैं चाहती हूँ कि सुंदर साथ इसी के ऊपर कुछ भाव रखें। सुनीता जी सुनीता कुछ जी कह आओ रही। जी। मैं खोल देती हूँ सुनीता। हाँ जी सुनीता अनम्यूट, एक मिनट। हाँ जी सुनीता कर दिया ना। हाँ जी, नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रही। नहीं नहीं, बोलो अरे बोलो। कहो ना, 5 मिनट है हमारे पास अभी। कुछ नहीं, सब कुछ कहो। वैसे इंद्रावती जी कैसे कह रही हैं कि मुझे कुछ ना कुछ गुण गिनने ही है, तो हम भी यही सोच सकते हैं, ना कहने से कुछ कह ही ले, है ना, कुछ कहना भला। हाँ देखा, बिल्कुल। क्योंकि अगर हम खाली यही करेंगे कि धनी के गुण अनंत है, धनी के गुण अपार है, उनको गिना नहीं जा सकता, जैसे धूल के कणों को नहीं गिना जा सकता, बारिश को नहीं गिना जा सकता, सागर की लहरों को नहीं गिना जा सकता, तो ऐसे उदाहरण दे के अगर हम यही कहते रहे कि अनंत है अनंत है और राज्य का स्वरूप नूरमयी है नूरमयी है, तो फिर ऐसे नहीं बात बनेगी। आगे वाले आने वाले सुंदर साथ को कैसे पता लगेगा, इंद्रावती जी कह रही हैं। तो आने वाले सुंदर साथ के लिए ही उन्होंने ये गुण भी हमको गिन के दिखाए हैं, जबकि उन्होंने उस समय ये गुण गिने हैं धनी के प्रेम में, लेकिन आज हम सुंदर साथ के लिए भी उन्होंने ये गुण गिन के हमको बताए हैं कि तुम भी इन गुणों को गिन के देखो, जबकि ये अनंत है, लेकिन फिर भी कुछ कोशिश करें, क्योंकि धनी के गुण जब याद आते हैं तो हमारे अंदर जो अवगुण होते हैं ना, वो स्वतः ही निकल जाते हैं। जब ये सुख अंग में आ भी तब छूट जाए विकार। जैसे जैसे धनी के गुणों को याद करते जाएंगे, कहते हैं ना, जिसका चिंतन करेंगे हम वो ही उसके जैसे ही हो जाते हैं। और अगर हम धनी के गुणों का ही चिंतन करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, तो वो गुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और जब हमारे अंदर ही वो गुण आने लग जाएंगे धीरे धीरे, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है सुंदर साथ जी, इसमें टाइम लगता है, बहुत समय लगता है, लेकिन हमें ये करना है, हमें रोज करना है। धनी का शुक्राना, धनी के गुणों को रोज गिनना है। और जब वो धीरे धीरे गुण अंदर आते जाते, आत्मसात होते जाते हैं, तो जो हमारे अंदर के विकार है, जीव के विकार है ना, वो स्वतः ही निकलते चले जाते हैं। तो धनी का शुक्राना, धनी के गुण हमें दिन रात उठते बैठते, कहते ना, सुपन सोवत जागृत दम न छोड़े मासूब को जाकी असलक निस्बत। अगर हमारी धनी से निस्बत है तो हर पल हम धनी के गुणों को याद करें कि कैसे हम परम धाम में उन धनी के साथ किस तरह से तरह तरह की लीलाएं करते थे, किस किस तरह से आनंद लेते थे, प्रेम और सुख। वहां पे वो बता रहे, सुख देऊं सुख लेऊं सुख में जगाऊं साथ, कि खाली धनी ही हमें सुख नहीं देते हैं, रूहें भी धनी को सुख देती हैं, क्योंकि मार्फत में कोई एक है ही नहीं, मार्फत में एक ही है, दो तो है ही नहीं। जब दो ही नहीं है तो एक ही आत्म भी परात्म में मिल गई, और परात्म तो राज्य का ही अंग है। तो वो कहते हैं कोई फर्क है ही नहीं, जिस तरह से राज्य हमें सुख देते हैं, रूहें भी उन्हें सुख देती हैं। और वो ही सुख अगर यहाँ पे भी हमारी वो अवस्था हो जाए कि गुण, धनी के गुण गिनते 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 हमारे सारे विकार धुल जाए, और हमारा मन कैसा हो जाए, बिल्कुल पवित्र निर्मल स्वच्छ हो जाए, और उसके अंदर धनी की बैठक हो जाए, तो यहाँ भी अलगाव कहाँ है। इस नश्वर जगत में भी अलगाव नहीं है। आशिक माशूक जैसे वहां पर है, वैसे यहाँ पर हकीकत की लीला में आशिक माशूक है, लेकिन मार्फत में एक ही राजी, बस तू ही तू रह जाता है। तो उसी तरह से यहाँ भी अगर हम, हमारी वो अवस्था हो जाती है, तो ये अतीत अवस्था जिसको बोलते हैं, जो हमारे परम हंसों की हुई, तो उनसे तो एक पल भी नहीं
अलग होते हैं। कल भी मैं बड़े महाराज जी की बीतक पढ़ रही थी, तो उसमें ऐसे आ रहा था कि जब उनके अंदर राज जी प्रवेश कर जाते हैं या सद्गुरु उनको पहचान करा देते हैं, तारतम दे देते हैं, तो वो अपने आपे में ही नहीं रहते थे। कभी बोलने लग जाते थे तो बहुत ही बोलने लग जाते थे, और मौन धारण कर लेते थे तो मौन ही धारण कर लेते। कई लोग तो उन्हें पागल भी बोलते थे। तो ऐसे वो कहते थे मेरे बस में ही नहीं है, ये मेरा दिखने को तन दिख रहा है, लेकिन अंदर जो भी लीला मुझसे हो रही है, इस तन से जो भी लीला करा रहे हैं वो राज्य ही करा रहे हैं, मेरा इसमें कुछ बस ही नहीं चल रहा। तो जब राज्य हमारे दिल में भी इस तरह से बैठक लगा लेंगे ना सुंदर साथ जी, तो ये जीव ही नहीं रहेगा, वो आत्म स्वरूप हो जाएगा। और फिर आशिक और माशूक, उस तन में भी कोई अलगाव नहीं रहेगा। फिर जैसे राज्य उस तन को चलाएंगे वो तन वैसे ही चलता जाएगा। तो बस यही है कि धनी के गुणों को याद करें, धनी की शोभा को दिल में बसाएं, दिन रात बस माया से अपने आप अलगाव होता चला जाएगा, दूर होती जाएगी माया, और धनी उतने ही हमारे पास होते जाएंगे। जो जो अर्श होए नजीक, त्यो तो दीदी क्या चौपाई है, जो 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 ज्यों आशिक होवे ज्यों अर्श होवे नजीक, ये, खेल हाँ, त्यों त्यों होवे दूर। दूर, ज्यों हाँ खेल बस छुटिया नजरों, रूहों चरणों तले। दूर। फिर वही चौपाई सार्थक हो जाएगी, बस हमारे साथ पल पल वही घटेगा। प्रणाम जी। देख चुपाई भी हाँ, दोनों। हाँ, चौपाई भी दोहरा दो। हाँ हाँ जी। क्यों धनी गुण गिनू ही नाकार, पर कछुक तो गिनना निर्धार। इंद्रावती कहे मैं गुण गिनो, कछुक प्रकाशु आपोपनो। कछुक प्रकाशु आपोपनो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।